28 दिन की एक बच्ची समेत कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत। नाजरीन, एक ही फैमिली के जिसमें 2 बेटे, एक 28 दिन की बेटी, जबकि वालिद और वालिदा इंतकाल कर गए। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसी खबर कल शाम को निकल कर आई जिस खबर को सुनकर हर किसी का कलेजा जो है वो फटने को आ गया। वो मनाजिर जब देखे गए किस तरीके से 5 लोगों की लाशें एक कमरे से निकाली जा रही हैं, जिसमें सिर्फ 28 दिन की एक बच्ची भी शामिल है, 2 उससे बड़े बेटे थे, जबकि वालिद और वालिदा पांचों लोग जो है कमरे में मुर्दा पाए गए। अब खबर को तफसील के साथ सुन लीजिए। नाज़रीन ग्रामी, श्रीनगर के पदरेठन इलाके की यह खबर है, जहां पर एक फैमिली जो कि बेसिकली बारामूला से बताई जा रही थी, वहां पर रह रही थी। ये 4 अफराद वहां पर आए थे और कमरे का एक किराया लिया था। बताया यह जा रहा है कि ये जो शख्स खुद था हेड ऑफ द फैमिली, ये वहां पर किसी होटल में काम करता था। नाज़रीन, 4 अफराद आए थे और इसके बाद जो है इस शख्स की अहलिया ने एक बच्ची को जन्म दिया जो सिर्फ 28 दिनों की है। लेकिन कल शाम को इन 5 के 5 फैमिली मेंबर्स की लाशें जो है इनके कमरे से निकाली गई। नाज़रीन, एक खबर जो मैंने देखी जिसके मुताबिक जो मकान मालिक है उन्होंने जो बातें कही वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरअसल उन्होंने कहा कि कल की डेट में उनको एक फोन आता है जो कि इन्हीं के वर्सा का था, जिनकी जानिब से इन्हें कहा गया कि हमारे जो बच्चे या फिर जो भी वहां पर थे ये फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप वहां पर जाकर इनसे हमारी बात कराएं। बकौले मालिक मकान उन्होंने कहा कि यहां पर जो है मैं अभी अभी सोया हूं या फिर सोने के लिए आया हूं, तो मेरा जाना मुश्किल है। तो मैंने वहीं पर एक और जो कमरे में एक किराए का एक शख्स था, किराए के मकान में उधर ही रह रहा था वो भी, तो उसको कॉल किया तो उसे कहा कि जनाब आप जरा जाएं और ये जो फैमिली इनकी है वो फोन कर रही है, इनका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इनसे इनकी बात आप करवा दीजिए। जिसके बाद ये शख्स उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता है तो पाता है कि वहां पर जो है ये बेहोश जैसे पड़े हुए हैं। इसकी रूह कांप जाती है और आनंद फानन में ये मालिक मकान को वापस फोन करता है, कहता है कि जनाब ये बेहोश पड़े हुए हैं। मालिक मकान नींद से जाग जाता है या फिर जहां पर भी वो बिस्तरे से था वो एकदम से ऊपर उठ जाता है और इन्हें कहता है कि बाकी लोगों को आप इतला कर दीजिए, और ये खुद भी इनके मुताबिक एक वहां कमेटी होगी वहां पर थोड़ी बहुत जिसका ग्रुप एक बना हुआ है, तो वहां पर इतला दे देता है। मुकामी लोग मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर जब पहुंचे वो तो जनाब वहां पर देखते हैं कि 5 लोग, जिनमें से 28 दिन की एक बेटी, 2 छोटे छोटे बच्चे और उनके वालिद वालिदा जो है वहां पर मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां से जो है वो लाशें जब निकाली गई तो वो चीखो पुकार उस मोहल्ले में कुछ खवातीन थी, उस वीडियो में मैंने वो चीखो पुकार खास तौर पर सुनी। मौजूद नाजरीन, डॉक्टरों ने भी मुर्दा करार दे दिया और बताया यह गया, शुरुआती मालूमात ये थी कि जनाब सफोकेशन यानी कि दम घुटने से या जहरीली गैस वहां पर बनी, वो कुछ हीटिंग का आला इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर गैस बनी और उसी वजह से ये लुकमाए अजल बन गए और इसी के साथ एक फैमिली मुकम्मल तौर पर दुनिया फानी से रुखसत हो गई। और यह भी कहा गया कि इनकी बच्ची 28 दिन की थी, तो वेंटिलेशन का वहां पर था, लेकिन इन्होंने उस कमरे को बंद किया था ताकि ये बच्ची जो है वो गर्म रह पाए, क्योंकि ठंडी का माहौल है और हर कोई कोशिश करता है अपने आप को गर्म करने की। तो इसी सिलसिले में शायद इनकी भी मौत वाक़ा हुई हो, लेकिन इस ज़मन में मज़ीद तहकीकात का भी आगाज किया गया होगा और जाहिर सी बात है बाकी तमाम चीजें हुई होंगी। हालांकि किसी भी चीज पर तस्दीक देना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो खबर, जो काफी तकलीफदेह खबर है, वो ये है कि एक ही फैमिली के 5 लोग परवरदिगार मगफिरत फरमाए, वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए। मैं बोलता हूं कि ये खबर निचोड़ कर रख देने वाली है। एक 28 दिन की बच्ची, 2 छोटे छोटे बेटे, वालिद और वालिदा एक ही कमरे में, और वो तस्वीरें जब सामने आई वो सच में इंसान को जो है झंझोड़ कर रख देती है। परवरदिगार हम सब की हिफाजत फरमाए और मैं यही कहूंगा कि सर्दियों के इस मौसम में बेशक अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे आलात का, ऐसी चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए खुदारा जिससे आपको लगता है कि जहरीली कोई गैस बन सकती है, क्योंकि ये जो गैस इन हीटिंग के जो ये आलात होते हैं इनसे बनती है। कहते हैं कि इसकी कोई बू वगैरह नहीं होती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कब वो नींद से मौत के आगोश में समा जाता है। और यही कोशिश करनी है कि गर्म बोतल आप ले और बाकी जो आलात है
ان کو کوشش کیجیے, ٹھیک ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو برداشت ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو وبال جان بن جائے. خیر ابھی ان کے پیچھے کی کیا کچھ وجوہات ہوں گی اس پہ کوئی تصدیق نہیں دوں گا, بلکہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے, ورثہ کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ یہ پوری کی پوری فیملی جس میں والد والدہ اور 3 بچے, 28 دن کی بچی بیچاری تھی, اور کس طریقے سے وہ مقامی لوگ اور وہاں کے جو پولیس پارٹی جب موقع پر پہنچی, جو لاشیں نکال رہے تھے, انسان کو وہ چیزیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی. دعا کیجیے ہم سبھی کے لیے, آپ سبھی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا مکمل سننے کے لیے. اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل نکل کر آئے گی تو آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں.